हेलो गाइस, माय नेम इज जियान पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेके ब्रेन स्पार्क्स। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन कैसे होता है और आयंस क्या होते हैं। आयंस वाले टॉपिक को अब आज आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि पॉलीएटॉमिक आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे वर्क करती है। हमने एग्जांपल लिया है PO4। वो PO4 3 माइनस कैसे बनता है वो हम आज जानेंगे। PO4 तो उसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। फॉस्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस में K में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखेंगे। फॉस्फोरस का एक एटम है तो लास्ट में उनके पास 5 है तो 5 लिखा। फिर ऑक्सीजन के 4 है और उसके पास लास्ट में 6 है तो 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 5 29 लिखा है। तो उसके पास कितने हैं? 29 है, न्यूट्रल है तब। फिर उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? फॉस्फोरस को लास्ट में चाहिए 8 स्टेबल होने के लिए तो 8 लिखा। ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए पर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 8 40 ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। फिर PO4 का हम केमिकल बॉन्ड लिखे, सिंगल केमिकल बॉन्ड, तो ऐसे होगा P फॉस्फोरस का एक एटम सेंट्रल में, उसके साथ 4 ऑक्सीजन के एटम केमिकल बॉन्ड में है। एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। हम नीडेड इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आर रियली नीडेड एंड कितने उसके पास है 29, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आएगा। उससे आता है PO4 3 माइनस। तो अभी हम एक और एग्जांपल देखिए पॉलीएटॉमिक आयन की कॉन्फ़िगरेशन का। NO3, वो NO3 माइनस कैसे बनता है वो अब हम सीखेंगे। NO3 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन का K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन के पास है 5 तो 5 लिखे। ऑक्सीजन के पास 6 है पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 3 इंटू 6 इज 18 प्लस 5 इज 23। तो न्यूट्रल स्टेट में है 23 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नीडेड कितने हैं? नाइट्रोजन के 8 चाहिए तो 8 लिखे। ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए पर उसके 3 एटम्स है तो 8 इंटू 3 24 प्लस 8 32 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए चाहिए। फिर हम NO3 का स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर एक नाइट्रोजन का एटम, उसके साथ 3 ऑक्सीजन के एटम है, 2 एटम सिंगल बॉन्ड में है और एक डबल बॉन्ड में है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नीडेड इलेक्ट्रॉन में से अगर हम 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस करें तो 24 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से अगर हम हमारे पास कितने न्यूट्रल स्टेट में है वो माइनस करें तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे आता है NO3 माइनस।